हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2022। और करंट अफेयर सीरीज रन करने का ऑब्जेक्टिव खाली एक ही है, क्योंकि करंट अफेयर्स वैसे तो वाइडली अवेलेबल है मार्केट में, हर मंथ के बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। पर दिक्कत इस बारे में आती है कि उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर किया जाए अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सीरीज में मैं फोकस करता हूं खाली उन्हीं इवेंट्स पे जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। उसके साथ ही साथ दोस्तों, एक हम बैच रन कर रहे हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे, करंट अफेयर्स धमाका बैच नाम से। अगर आप अपने आप को इसमें इनरोल कराना चाहते हैं, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं पीडीएफ के साथ साथ, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके स्टोर सेक्शन में जाके अपने आप को उस बैच में इनरोल करा सकते हैं। उसकी फी है 1099। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्कर्स एज अ प्रोफेशन। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें कहा गया था कि पुलिस वाले जो हैं वो सेक्स वर्कर्स को परेशान ना करें। उनको भी ये हक है कि वो अपना प्रोफेशन कैरी आउट कर पाए, और सेक्स वर्कर्स का जो प्रोफेशन है उसको एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो किस आर्टिकल को इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी? वो आर्टिकल था आर्टिकल 142, जो कि सुप्रीम कोर्ट को राइट देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। यही आर्टिकल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया था जब अभी जो राजीव गांधी जी के असैसिनेशन में एक इंसान एक्यूज थे, जो शामिल थे, जब उनको अभी रिलीज किया गया है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल का इस्तेमाल किया था। जब अयोध्या वर्डिक्ट दिया गया था तो भी इसी आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया था। ये एक तरीके से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो किसी भी हद तक एक तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, which state या states recognize highest number of GST registrations for the year 2017 till 2022 as per the recent data। अभी हाल ही में एक डेटा रिलीज किया गया था जिसमें पाया गया है कि 2017 से लेकर 2022 तक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए हैं बाय द शॉपकीपर्स, बाय द डीलर्स। तो सबसे ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए हैं 2017 से लेकर 22 तक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। आंसर होगा ओनली बी एंड सी। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन। दोस्तों, हाल ही में जो हमारे देश के पहले लोकपाल के चेयरपर्सन बनाए गए थे, पिनाकी चंद्र घोष, वो रिटायर हुए हैं और उनको एक तरीके से रिप्लेस किया है, एक एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द लोकपाल के चेयरपर्सन का प्रदीप कुमार मोहंती जी को। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि पिनाकी चंद्र घोष जब रिटायर हुए तो किसको एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ लोकसभा लोकपाल चेयरपर्सन, तो आपको आंसर मार्क करना है प्रदीप कुमार मोहंती। अगला सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व्ड ऑन 31 मई। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है, और इस साल की जो इसकी थीम थी वो थी टोबैको थ्रेट टू इन्वायरमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डे है जिसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है, which Indian cricketer is set to continue as a goodwill ambassador of UNICEF for 20th year consecutively। 20वां साल अब होगा दोस्तों जब सचिन तेंदुलकर गुडविल एम्बेसडर बने रहेंगे यूनिसेफ के। यूनिसेफ हर साल गुडविल एम्बेसडर बनाता है, पर ये 20वां साल है कि लगातार सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने रहेंगे। अगला सवाल है, एज पर फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप 10 highest paid chief executive officers in 2021, who is the highest paid CEO in 2021। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट के हिसाब से सबसे हाईएस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे हाईएस्ट पेड सीईओ है इलॉन मस्क, जिनकी कंपनी है टेस्ला, स्पेसएक्स भी इनकी कंपनी है। तो ये हाईएस्ट पेड सीईओ है 2021 की फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में। अगला सवाल है, हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल हिस्ट्री सरपासिंग लसित मलिंगा। तो दोस्तों, अभी का जो आईपीएल हुआ था उसका टाइटल जीता है गुजरात टाइटंस ने। ये पहली बार शिरकत कर रहे थे आईपीएल में, और ये फाइनल कहां पर खेला गया? ये फाइनल खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, गुजरात में। उसके साथ ही साथ गुजरात टाइटंस के कोच कौन थे? आशीष नेहरा। इस टीम के दोस्तों कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
और इसी आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर, आईपीएल की हिस्ट्री में आज तक सबसे ज्यादा विकेट टेकर कौन बने, वो बने दोस्तों डेविन ब्रेवो, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। तो पहले लसित मलिंगा ने आज तक की आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड था उनके पास, उसको तोड़ा है डेविन ब्रेवो ने। अगला सवाल है, हु वन हीरो मेंस हॉकी एशिया कप। दोस्तों हीरो मेंस एशिया हॉकी कप जीता है साउथ कोरिया ने, और इंडिया ने इसमें ब्रोंज जीता था। इंडिया ने इसमें ब्रोंज जीता था, और इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है साउथ कोरिया ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड डैश परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड पे दोस्तों कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को। तो अब उसको पहले वो था 8.5%, अब उसको घटा के कर दिया गया है 8.1%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पे घटा दिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले जो 8.5% होता था वो 8.1% कर दिया गया है। अगला सवाल है, एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 हु बिकेम द रिचेस्ट मैन इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया। तो दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 के हिसाब से भारत में भी और एशिया में भी सबसे अमीर इंसान बताया गया है मुकेश अंबानी जी को। ये दोस्तों लिस्ट चेंज होती रहती है, इसमें गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच में लड़ाई चलती रहती है ऊपर नीचे। पर अभी अगर मैं आपसे जून की बात करूं तो जून की ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 के हिसाब से भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी और एशिया के भी रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी को ही बताया गया है। अगला है दोस्तों जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड, नाम है एक्सरसाइज का एक्स संप्रीति एक्स 2022। तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, यूएन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 की थीम क्या थी। तो दोस्तों 2022 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी ओनली वन अर्थ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है, 5 जून को। अगला सवाल है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन बाइनियल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही। इंडिया की रैंकिंग दोस्तों काफी खराब रही। इंडिया की रैंकिंग रही 180वीं, और फर्स्ट पोजीशन पे रहा डेनमार्क। तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, याद करके जरूर जाइएगा। अगला सवाल है, इन विच ईयर मिथाली राज रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन स्पोर्ट्स। दोस्तों मिथाली राज हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन भी रही, और अब उन्होंने अपना जो रिटायरमेंट है उसकी घोषणा की थी। तो आपसे इसके उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जा सकता है कि उन्हें स्पोर्ट्स रिलेटेड पद्मश्री अवार्ड किस ईयर में दिया गया था। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आंसर है 2015। अगला सवाल है, इंडिया का दूसरे नंबर पर सबसे बिगेस्ट ऑयल सप्लायर कौन है। इंडिया को ऑयल सप्लाई करने वाला दूसरे सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों इससे पहले था सऊदी अरेबिया, पर सऊदी अरेबिया को रिप्लेस कर दिया रशिया ने। तो रशिया इंडिया को ऑयल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा दूसरा देश है, और सबसे नंबर 1 पर है इराक, जो सबसे ज्यादा तेल इंडिया को सप्लाई करता है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था जून से जुड़ा हुआ, जून मंथ से जुड़ा हुआ। अगर आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो मुझे खुशी होगी, अलग अलग ग्रुप में शेयर करेंगे तो मुझे खुशी होगी। आप वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आप लाइक करके जाएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।